अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे अपने घर वालों के साथ खुशबाश होंगे। तो जी आज है मेरा ड्राइविंग लेसन। 2 वीक्स के बाद जो है आज मेरा लेसन है, क्योंकि बच्चों को विंटर हॉलीडेज़ थी तो इसलिए फिर मैंने ये हॉलीडेज़ में बुक नहीं था करवाया। तो अब बैक टू नॉर्मल रूटीन शुरू हो गई है, तो लेसन भी स्टार्ट हो गए हैं। तो आज जो है काफ़ी मैंने मिस्टेक्स भी की हैं। पार्किंग ठीक हुई है, कंट्री साइड पे गई हूँ, वहाँ पे जो है मैंने 50 की स्पीड पे भी जो है ड्राइव की है, तो वो सही हुई है। लेकिन राउंड अबाउट्स पे जो है काफ़ी आज मिस्टेक्स हुई हैं। तो बस भाई मुझे लगता है सीधी सीधी रोड्स हो, ये राउंड अबाउट्स जो है ना ये बड़ा काम ख़राब करते हैं। आज इंस्ट्रक्टर ने भी बेटी ने कहा है कि बहुत मैंने मिस्टेक्स की हैं। मिस्टेक्स की हैं बताएं। बहुत मिस्टेक्स की हैं। बहुत डांट पड़ी। लेसन आज का जो है मेरा हो चुका है यहाँ पे पूरा। अब मैं यहाँ से लूँगी अपनी फ़ाइल और घर जाऊँगी। घर थोड़ा सा आराम करने के बाद अब मैं जा रही हूँ जी स्ट्रॉबेरी गार्डन। वहाँ से मैंने लेके आना है फ्रेश फ्रूट, और मैंने कहा था कि मैं जो है साग भी बनाऊँगी। तो जाते हैं और देखते हैं, अगर साग का पूरा सामान मुझे मिल गया तो वो मैं ले लूँगी। तो यहाँ पे जी लीचीज़ लगी हुई है 10 pound 99 पर केजी के हिसाब से, और 1 लीची जो है वो 20p की है। 1 pound की 5 लीचीज़, इतनी महंगी, लेकिन मैंने थोड़ी सी ले ली। और यहाँ पे जी ये वाइट मूली ये मैंने ली, जैसे पाकिस्तान में नहीं चाट मसाला इसके ऊपर डाल के खाते, आज लंच में मैं ये खाऊंगी। और इसके अलावा यहाँ पे जी ये बेर 6 pound 99 के। जो भी पाकिस्तानी फ़्रूट यहाँ पे आता है ना बैरून मुल्क, वो एक्सपेंसिव ही होता है। पाकिस्तानी चीकू भी यहाँ पे जो है एक्सपेंसिव ही है, तो मैंने 2-3 जो है यहाँ पे ले लिए हैं। और मैंने कहा चले हम खाएंगे, सीज़न फ्रूट है भाई, जो सीज़न का फ्रूट होता है वही खाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे किन्नू फ्रूट और माल्टे और टेंजरीन्स ये भी बड़ी किस्म के हैं, तो कुछ पे ऑफ़र लगी हुई थी, कुछ जो है मैंने ले लिए। और आज की शॉपिंग हो गई। साग मुझे नहीं फ्रेश मिला, पालक बाथू या मेथी ये मैंने ले ली है। अब दोबारा मैं कल जाऊंगी तो उन्होंने कहा जी मॉर्निंग टाइम आप आएँ तो फिर आपको पाकिस्तानी से ही फ्रेश साग मिल जाएगा, सरसों का साग। तो वो फिर इंशाल्लाह फिर मैं बनाऊंगी। तो घर आके ये देखें जी, मूली को मैंने जैसे सही पाकिस्तानी स्टाइल में, नहीं रेडियो में पड़ी होती मूलियाँ, उनको धो के उनको कट्स लगा के और ऊपर चाट मसाला डाल के, आज लंच में, हाय मुंह में पानी आ गया मेरे, लेकिन ये मैं खा चुकी हूँ। तो ये किया था जी मैंने लंच, बच्चों को स्कूल से पिक करके लेके आई घर, और बच्चों के लिए बना रही हूँ यहाँ पे बर्गर। और ख़ुद भी जो है मैंने कहा एक बर्गर खा लूँ, खाली मूली से तो पेट नहीं भरना। मूली वाली रोटियाँ भी मैं बनाऊँगी किसी दिन, लेकिन मसला ये है ना कि मैं अकेली खाती हूँ। बच्चों को जो है आलू वाले पराठे ही पसंद है, वो जो है मूली वाले पराठे हो गए, गोभी वाले पराठे हो गए, वो इतने शौक से नहीं खाते। तो अकेला बंदा फिर कितने पराठे खा जाएगा, तो इसलिए जो है ना खाली मूली खा लो चाट मसाला डाल के, वो ठीक है। तो यहाँ पे जी बच्चों के लिए वो बन रही हैं बर्गर्स। तो बर्गर यहाँ पे बन चुके हैं, और इसके साथ अब मैं जो है चिप्स वो फ्राई कर दूँगी। तो लंच बच्चों का यहाँ पे हो गया है जी तैयार। तो बस मेरी 1-2 दिन से जो है तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो इसलिए जो है मैं टाइम पे व्लॉग्स भी नहीं लगा सकी। और डॉक्टर ने जो है मुझे एंटीबायोटिक्स दी हुई है, वो मैंने 1 वीक खानी है। उसके बाद दोबारा से जो है मेरे ब्लड टेस्ट होंगे, उसके अलावा और भी टेस्ट होंगे। तो देखें किडनीज़ का जो है वो इन्फेक्शन, वो बता रहे हैं कि किडनी इन्फेक्शन हुआ है। तो अल्लाह करे ठीक हो जाए, ज़्यादा सीरियस ये ना हो। लेकिन डायबिटीज़ के पेशेंट का यही कहते हैं कि जो है आपकी किडनीज़, लीवर और आइज़, हार्ट, ये 4 ऐसे हैं जिनके ऊपर जो है ना डायबिटीज़ आहिस्ता आहिस्ता जो है ना अपना काम करती है। तो ये है जी वो मेडिसन। तो ये भी एक जो है मेडिसिन उन्होंने मुझे दी है खाने के लिए 1 वीक के लिए। तो ये अभी मैं गई थी फार्मेसी बच्चों के साथ, तो यही मेडिसिन जो है पिक करके आई हूँ। डॉक्टर का मुझे फ़ोन आया था कि आपकी प्रिस्क्रिप्शन एक और रेडी है, तो वो भी आपने खानी है। तो जी प्रिस्क्रिप्शन जो है लेके घर आ आए हैं। और ये पार्सल जो है टीमू से, जो मैंने अपनी बेटी के कपड़े ऑर्डर किए हुए थे, वो पार्सल आ चुका है। तो इसको खोलते हैं। शीन और टीमू जो है जैसे छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि इनका साइज़ इतनी जल्दी चेंज हो जाता है, तो मैं ज़्यादा कपड़ों पे पैसे इनके लगाती नहीं हूँ। तो शीन और टीमू से ही जो है बेटी के कपड़े ज़्यादा, क्योंकि उसको पसंद भी हैं। जैसे ट्रेंडी क्लोथ्स होते हैं, कम प्राइस में होते हैं, मटेरियल इतना गुड नहीं होता, लेकिन छोटे बच्चों के लिए ठीक, डेली रूटीन में पहनने के लिए जो है ना ये ठीक हैं आउटफिट्स जो है ना बच्चों के। अगर फ्रेंड्स की तरफ भी जाना है तो इस तरह के जो है सेट कैजुअल वेयर, पार्टी वेयर मिल जाते हैं शीन। और भी कोई वेबसाइट्स होंगी जहाँ पे अच्छे गुड क्वालिटी के। टिकटॉक पे भी जो हैं अब मैंने देखा है कि काफ़ी बच्चों के जो हैं कपड़े, जैकेट्स वगैरह सारा कुछ हर तरफ ऑनलाइन शॉपिंग में अवेलेबल है। लेकिन क्वालिटी का तभी पता चलता है जब घर में कपड़े आते हैं, तब आपको क्वालिटी का पता चलता है। तो यहाँ पे ये देखें जी, ये टाटन प्रिंट, ये फुल ड्रेस है, इसके साथ ब्लैक लाइट्स वो घर में पहले ही हैं, तो वो पहन लेगी। और इसके अलावा और भी ये इसके साथ ड्रेस के साथ बेल्ट भी। तो पूरा आउटफिट जो है जैसा उन्होंने पिक्चर में दिखाया हुआ है वैसा ही भेजा है। लेकिन यस क्वालिटी जो है बस 19-20 है, लेकिन वो खुश है। तो इसके
इसके अलावा ये स्कर्ट है और इसके साथ भी ब्लैक टॉप है और टाइट्स ब्लैक इसके साथ भी जाएंगी। तो वही कपड़े जो हैं हमने ऑर्डर किए हैं जिनके साथ जो है ना टाइट्स ज़्यादा हमें मिक्स एंड मैच ना करनी पड़े और जो है ना सही पहना हुआ भी अच्छा लगे। और ये है जी जंप सूट, ये मैंने इसकी एज से ज़रा ज़्यादा ही जो है वो साइज़ कर दिया था। मुझे लगा शायद क्योंकि ये सम टाइम जो है कपड़े श्रिंक होने के बाद जो है ये साइज़ छोटा हो जाता है, तो लेकिन ये काफ़ी बड़ा साइज़ ये आ गया था। लेकिन मैंने उसको कहा कोई नहीं, अभी ये इसको नेक्स्ट ईयर के लिए रख देते हैं, बाकी जो है यस बाकी साइज़ ठीक है तो वो आप इस साल पहन लेना। तो ये है जी टोटल इसके सेट जो 4 हमने टीमों से ऑर्डर किए। तो ये वाला ड्रेस जो है ना इसका मुझे बड़ा अच्छा लगा, ये मटेरियल भी बहुत ज़बरदस्त है। तो ये आगे एक बर्थडे आ रही है, वहाँ पे ये मेरी बेटी पहनेगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे इसने जो है ना इसको ड्रेसअप किया था। तो ये है जी टोटल शॉपिंग। ये एक ट्रैक सूट है जो जैसे घर में पहनने के लिए या स्कूल में इनका जिम डे हो गया उसमें ये पहनेगी, तो इसने खुद ही ये जो है चूज़ किए थे। तो कपड़े जो है वार्डरोब में सेट कर दिए हैं। अब मैं दोबारा किचन में आ चुकी हूँ, तो अब मैं बनाने जा रही हूँ जी आलू गोभी। मेरा बड़ा दिनों से मेरा दिल कर रहा था कि आलू मेथी या आलू गोभी जो है मैं बनाऊँ। तो यहाँ पे फाइनली क्योंकि मेथी जो है ना कभी मुझे सूट नहीं करती, मेथी हो गई या भिंडियाँ हो गई तो वो जो है ना मैं फिर कम ही खाती हूँ। तो यहाँ पे जी आज फिर मैंने कहा चलें आज आलू गोभी बनाते हैं। तो यहाँ पे गोभी को भी काट के धो लिया है, आलूओं को भी काट के धो लिया है। तो ईजी रेसिपी आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिसमें जल्दी जो है ये हांडी बन जाएगी। और ये है तमाम मसाले जिसमें 1 टेबलस्पून सूखा धनिया पाउडर, 1.5 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर और इसके अलावा जी यहाँ पे हरा धनिया, हरी मिर्चें और अदरक ये भी मैंने काट के पहले ही रख लिया है। तो सारा सामान पहले आप ऐसे सेट कर ले कुकिंग का, तो वो फिर आपके लिए आसानी है। तो ऑयल में जी और जी यहाँ पे ऑयल में जो है प्याज़ों को मैंने लाइट ब्राउन कर लेना है, ज़्यादा इनको डार्क नहीं करना क्योंकि ये पुलाव नहीं बन रहा, ये हांडी आज बन रही है। और इसमें जिंजर गार्लिक की पेस्ट मैंने नहीं ऐड करनी, इसमें जाएंगे 5 से 6 अदद ये टमाटरों की पेस्ट, ये मैंने कद्दूकश किए हुए हैं। आप ये ऐसे टमाटर भी डाल सकते हैं या आप टमाटरों की पेस्ट भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इतने जी ये देख लें यहाँ पे प्याज मैंने यहाँ पे इनको पका लिया है, इतने ब्राउन जो हैं ठीक है। अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी टमाटरों की पेस्ट। टमाटर और प्याज को जो है 5 से 7 मिनट यहाँ पे जो है मीडियम फ्लेम पे मैंने पका लिया है ताकि जो है टमाटरों का पानी वो खुश्क हो जाए और प्याज भी जो है बिल्कुल गल जाएं। तो फिर इसमें मैं जी ये तमाम मसाले जो मैंने आपको पहले ये बताए थे ये इसमें मैं मसाले ऐड कर रही हूँ। कसूरी मेथी भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, वो ऑप्शनल है, लेकिन उससे भी जो है आलू गोभी का टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। और जी मसाला ऐड करने के बाद अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ये आलू, जो 4 से 5 अदद आलू थे और इनको जो है छोटे स्लाइस में ऐसे मैंने काट लिया है। तो अब इनकी जो है मैंने भुनाई करनी है आलूओं की मसाले के साथ ताकि 50% जो है आलू गल जाएं और बाकी के जब मैं गोभी ऐड करूँगी तो गोभी की भुनाई में भी जो है आलू गल जाएंगे। जी आलू और मसाले को जो है अच्छी तरह से भूनने के बाद अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ गोभी। तो अब गोभी की भी भुनाई जो है वो करूँगी, ज़्यादा भुनाई नहीं करूँगी, बस 5 मिनट तक इसको पकाना है और इसमें मैं एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं कर रही, गोभी अपने ही पानी में जो है ये स्टीम में पक जाएगी। तो जी अब इसको मैं रख दूँगी बिल्कुल लो हीट पे गोभी को गलने के लिए। और यहाँ पे जी आटा मैंने गूँध लिया है, आज आलू गोभी के साथ बनाऊँगी मैं पराठे और आटा ज़्यादा ही मैंने गूँध लिया है, इसमें कम लग रहा है लेकिन ज़्यादा है क्योंकि अगर आगे मैंने साग भी पकाना हुआ तो फिर उसके साथ रोटी या पराठा ही हम खाएंगे। वैसे तो आजकल मैंने कम किया हुआ है, ना रोटी खा रही हूँ ज़्यादा, पराठा तो बहुत देर बाद जो है आज मैं खाऊंगी, तो इसलिए आटा ज़्यादा ही मैंने गूँध लिया है। तो जी गोभी यहाँ पे गल चुकी है और ये देख लें गोभी ने पानी काफ़ी इसने अपना ही छोड़ दिया, इसलिए इसमें एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं था किया। अगर एक्स्ट्रा पानी ऐड कर देती थी तो गोभी का बिल्कुल ही जो है ना हलवा बन जाना था। तो बिल्कुल लो हीट पे इसको मैंने पकने दिया है। अब यहाँ पे हो चुकी है तैयार और जो मैंने अदरक, हरा धनिया और हरी मिर्चें थी वो अब इसके ऊपर जो है मैं कर दूँगी। थोड़ा सा गरम मसाला भी इसके ऊपर, चुटकी भर गरम मसाला डाल के तो इसको जी मैं 5 मिनट के लिए दम लगा दूँगी। दम पे अगर आप थोड़ा सा इसमें देसी घी भी ऐड करना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी है, उससे भी जो है ना इसका टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त आता है। मैं ना आजकल देख रही हूँ मिट्टी की हांडी, मैं 1-2 स्टोर पे भी गई हूँ, वहाँ पे भी मैंने देखी हैं, लेकिन जैसी मैं चाह रही हूँ ना जैसे पाकिस्तान में आजकल चली हुई है कढ़ाई टाइप मिट्टी की हांडी, वैसी मुझे चाहिए जिसमें मैं साग बना सकूँ, जिसमें मैं नमकीन गोश्त या दम पुख्त, वो मिट्टी की हांडी में ही मज़े का बनता है। इसके अलावा आलू गोश्त हो गया या जो दाल हो गई, वो जो जायका है ना मिट्टी, वो जो जायका है ना सालन का, वो इन हांडियों में नहीं आता।
इन हांडियों में वो दम नहीं है जो मिट्टी की हांडी में है। तो वो जो है ना इंशाल्लाह मैं लेके आऊँगी। तो यहाँ पे जी आलू गोभी हो चुकी है तैयार। तो अब जब बच्चों को भूख लगेगी तब जो है मैं साथ पराठे बना दूँगी। तो आज हम डिनर में ये खाएँगे। तो ये है जी वो गिफ्ट जो मैं अपने आप को मैंने तोहफ़ा दिया है विंटर सेल में से अपने लिए लिया है। जब मैं ये सिल्वर बन गई थी तो बूट्स में और तो मुझे कुछ नज़र नहीं आया, लेकिन ये लैंकोम का जो है ब्यूटी सेट पड़ा हुआ था, ये मैं अपने लिए लेके आई हूँ। इसमें है जी एंटी एजिंग मॉइस्चराइजिंग क्रीम। जैसा कि हम ख़वातीन अगर 30 से ऊपर हम चली जाती हैं तो हमें अपनी स्किन का ख़ास ख्याल रखना पड़ता है, ताकि जो स्पेशली ख़वातीन की स्किन पे फाइन लाइंस और रिंकल आने शुरू हो जाते हैं एज के हिसाब से, ये जो है अच्छी गुड क्वालिटी की मॉइस्चराइजिंग क्रीम होगी ना तो वो आपकी स्किन को जो है ना ज़रा सही फ्रेश और तरोताज़ा रखेगी। तो अब ये मैं लेके आई हूँ। एक्सपेंसिव थी ये काफ़ी, लेकिन सेल पे जो है मुझे ये गुड प्राइस पे मिल गई है। तो ये 3 का सेट है जिसमें एक ये आई क्रीम है, नाइट क्रीम है और मॉइस्चराइजिंग क्रीम। तो ये जी अब मैं 1 से 2 हफ्ता जो है ये क्रीम मॉइस्चराइजिंग क्रीम नाइट क्रीम अपने फेस पे लगाऊंगी। तो रिज़ल्ट फिर मैं आपको इसके बताऊंगी। अगर ये मेरी स्किन पे सूट की तो फिर यस मैं और ये बाय करूंगी, अगर नहीं तो फिर सिंपल का फेस वॉश और मॉइस्चराइज़र जो है वो मेरे लिए ठीक है। और जी खाना हमने यहाँ पे खा लिया। मैंने बड़ी अच्छी डिनर प्लेट जो है अपनी तैयार की, आलू गोभी और साथ पराठा। लेकिन उस वक्त मोबाइल जो है मेरा चार्जिंग पे था तो इसलिए भूख भी इतनी लगी हुई थी। बस हमने खाना खा लिया, उसके बाद यहाँ पे बच्चों के साथ नेम प्लेस एनिमल गेम खेल रहे हैं। तो आज का व्लॉग हुआ जी यहाँ पे पूरा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग मिलूंगी, तब तक आप दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।